स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। वक्त हो चला आपके पसंदीदा शो चक्रव्यूह का। एक ऐसा मंच, एक ऐसा दर्पण जो ना सिर्फ सवाल उठाता है बल्कि उन सवालों की परतें भी खोलता है। चक्रव्यूह, जहां हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जो सीधे आपकी जिंदगी, आपकी सुरक्षा और आपके हक से जुड़े हैं। हमारा मकसद साफ है, आपको जागरूक करना, आपको सतर्क रखना, ताकि आप ना बने किसी धोखे, किसी छल या किसी चाल का शिकार। ये शो है आपकी आवाज, आपकी ताकत और आपके हक की पहचान। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जहां सच सवालों से टकराएगा और जवाब रोशनी की तरह सामने आएगा। चक्रव्यूह में आज हम आपको लेकर चलेंगे यूपी के गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में, जहां के हर एक फ्लैट में रहने वाले फ्लैट ओनर कर्ज में है। खासकर हम बात करने वाले हैं गुलमोहर गार्डन सोसाइटी, जिसके ऊपर करीब 80 लाख रुपए का कर्ज है। सोसाइटी के फ्लैट्स में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने तो कभी कर्ज लिया ही नहीं, वक्त पर मेंटेनेंस भी दिया है, तो फिर इतना कर्ज कैसे? क्या हमें वो कर्ज चुकाना होगा जो हमने कभी लिया ही नहीं? कैसे इतने पैसे इकट्ठे होंगे और कैसे ये कर्ज अदा हो पाएगा? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने जब हमारी टीम राजनगर एक्सटेंशन की गुलमोहर गार्डन सोसाइटी पहुंची, तो सोसाइटी वालों ने दावा किया कि यहां बड़ा घोटाला हुआ है, पैसे की बंदरबाट हुई है और यह बंदरबाट आगे भी चलती रहे, इसलिए चुनाव को टालने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। राजनगर एक्सटेंशन की गुलमोहर गार्डन सोसाइटी में रहने वाले लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ हर फ्लैट में रहने वाले हर रेजिडेंट हर महीने मेंटेनेंस शुल्क दिया है, लेकिन एओए ने सोसाइटी के पैसे को अनाप शनाप तरीके से खर्च किया। खर्च का हिसाब भी नहीं दिया जा रहा है। जब इस एओए ने सोसाइटी का चार्ज लिया था, तब सोसाइटी 2 से 3 लाख रुपए के कर्ज में थी, लेकिन आज वो कर्ज बढ़कर 80 लाख तक हो गया है। रेजिडेंट का आरोप है कि एओए चुनाव टालकर कुर्सी पर कब्जा करके बैठ गई है। समय हम लोग गुलमोहर गार्डन राजनगर एक्सटेंशन सोसाइटी में खड़े हैं। देख सकते हैं आप, ये सोसाइटी का फेज़ 1 और फेज़ 2 दो पार्ट में है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे, जैसे एओए के तमाम खेल अभी आपने तमाम सोसाइटीज़ में देखे होंगे, यहाँ पर एक अलग टाइप का खेल है कि जब एओए को सोसाइटी हैंडओवर हुई थी, तब लगभग मान लीजिए देनदारी रही होगी 2-3 लाख के आसपास, और आज पूरा जब उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, तब ये जो सोसाइटी है वो करीब 80 लाख के कर्जे में है। यानी एओए के ऊपर 80 लाख से ऊपर का देनदारी बनी हुई है। और जब पूरे फ्लैट ने अपना मेंटेनेंस शुल्क हर महीने दिया, तो फिर ये देनदारी कैसे हुई? क्या उस पैसे का पर्सनली यूज किया गया या गलत यूज किया गया? इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे हमारे साथ उसके रेजिडेंट खड़े हैं। जानते हैं कि सर, ये जो देनदारी की बात आई है, तो ये कैसे, जब आप लोगों ने मेंटेनेंस भी हर महीने पे दिया, तो ये देनदारी कैसे मतलब रह गई होगी कि 80 लाख के कर्जे में सोसाइटी है ये? मेरा नाम मुकेश भटनागर है। मैं यहाँ L5 803 का रेजिडेंट हूँ। और सोसाइटी में जब पहली एओ रजिस्टर्ड हुई थी, उसमें भी मैं वाइस प्रेसिडेंट था। और उसके बाद अभी 10 साल बाद मैंने पिछली दफ़े चुनाव लड़ा था, मैं फिर दोबारा एओ का मेंबर चुन लिया गया हूँ। ये मेरी बेसिक वो है। और जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि सोसाइटी, जब बिल्डर से सोसाइटी हैंडओवर हुई थी तो हमारे पास एक भी पैसा नहीं था, लेकिन ये सोसाइटी 2019 में
हमको हैंडओवर हुई थी। 2023 तक ये सोसाइटी में डिफरेंट हर साल एओए बनती गई और वो अपना काम करती रही। और 2023 में जो लास्ट हैंडओवर हुआ है, जो आने वाली दूसरी एओ को हैंडओवर हुआ है, उस वक्त जो नेट लॉस था वो 3 लाख रुपए का दिखाया गया था। हालांकि 11 लाख के उस वक्त भी रिजर्व थे, लेकिन पेंट का एक खर्चा 14 लाख रुपए का पेंडिंग पड़ा था। क्योंकि वो जीबीएम में अप्रूव हुआ था, तो उसका पेमेंट करने के चक्कर में सोसाइटी ने वो 11 लाख के रिजर्व दे दिए और 3 लाख रुपए का उसके ऊपर लॉस दिखा दिया। वो जब लॉस देने के बाद जब दूसरे ग्रुप को हैंडओवर किया गया, दूसरा बोर्ड चुन के आया, उसको जब हैंडओवर किया गया, तो उसने 1 साल के अंदर ही हमको बता दिया कि 42 लाख का लॉस है। 42 लाख का लॉस है। दूसरे साल वो बढ़ के करीब 80 लाख के आसपास पहुंच और गया। जबकि हर महीने जो फ्लैट ओनर्स हैं वो मेंटेनेंस देते रहे होंगे। हर महीने जो एडवांस हम लोग मेंटेनेंस देते हैं, पहले हमारी मेंटेनेंस थी 1 रुपये 85 पैसे पर स्क्वायर फीट। वो बढ़ाकर 1 जनवरी 2025 में 2 रुपये स्क्वायर फीट कर दी गई। तो हम वो भी दे रहे हैं। उसमें हमें ये बताया गया था कि ये जो 15 पैसे बढ़ाया गया है, इससे करीब 29 लाख का एडिशनल इनकम होगी। उस इनकम से हम लॉसेस रिकवर करेंगे। कंडीशन ये हुई कि वो लॉस। लेकिन सवाल ये है ना कि लॉसेस हुए क्यों, ये नहीं बताया गया। सर यही मिस्ट्री है। $1000 क्वेश्चन ये है, जब हम उनसे सवाल पूछते हैं कि भाई ये लॉसेस के रीजंस बताएं, कारण बताएं, तो कोई बुक्स में बताया नहीं जाता। सिर्फ एक फिगर दे दी जाती है कि हम लोग इतने लॉस में हैं। और जब वो ये लोग दूसरे मेरे साथी जब उसकी जानकारी हासिल करते हैं एजेंसी से, तो कोई बताती है हमारा 15 लाख रुपया बकाया, कोई बताता है 20 लाख रुपया बताया। 61-62 लाख के तो वो बिल्कुल रिकॉर्डेड पे हैं कि उनको पेमेंट नहीं हुआ है। उसके अलावा भी बहुत सारे होंगे छोटे मोटे जो मिला मिलू के जो वो बताते हैं अप्रॉक्सीमेट 80 लाख है। अब ये फाइनेंशियल क्लोज होगा तब पता चलेगा कि शायद ये और भी बढ़ गए। दिक्कत ये हमारी ये है कि हम एडवांस मेंटेनेंस देते हैं, बिजली का पैसा हम अलग से देते हैं। जब हम मेंटेनेंस देते हैं और उस मेंटेनेंस को कहाँ खर्च किया जा रहा है ये पता ही नहीं चल रहा। बजट होना चाहिए, एक एलोकेशन होती है कि इम्पोर्टेंट खर्चे ये हैं, पहले वो किए जाते हैं, उसके बाद दूसरे खर्चे किए जाते हैं। उस खर्चे के लिए पब्लिक से, रेजिडेंट से परमिशन ली जाती है। जीबीएम में कम से कम एक नोट दिया जाता है कि हम ये काम करने वाले, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और खर्चे कहाँ हो रहे हैं पता नहीं चल रहा। जब ये बात हम उनसे पूछते हैं तो ग्रुप को बंद कर दिया जाता है, या पूछने वाले लोगों को ग्रुप से निकाल दिया जाता है, या ग्रुप में से वो मैसेज ही डिलीट कर दिए जाते हैं, लेकिन उन पर जवाब नहीं मिलता। जैसे आप बता रहे थे कि अगर एक फ्लैट के मालिक 2 ओनर्स हैं या जॉइंट रजिस्ट्री है, तो उसमें क्या रूल है जीटीए के हिसाब से? एक्चुअली मेरा नाम सुदीप द्विवेदी है। मैं L6 1104 में रहता हूँ। मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको देना चाहता हूँ। ये सोसाइटी में फर्स्ट ओनर और को ओनर का जो मैटर है बहुत पुराने समय से विवादित है। आप रजिस्ट्री अगर किसी भी व्यक्ति की पढ़ेंगे तो जैसे मेरी वाइफ का नाम साधना, मैं सुदीप हूँ, तो उसमें रजिस्ट्री में लिखा हुआ है साधना द्विवेदी एंड सुदीप द्विवेदी। रजिस्ट्री नेवर सेज इधर माई वाइफ इज फर्स्ट ओनर और आई एम सेकंड ओनर। फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर टर्म कहीं नहीं है। ये विवाद लंबा चला। इस मैटर को लेके 2013 में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिज़ाइन आर्क वर्सेस जीडीए में बिल्कुल स्पष्ट आदेश दिया हुआ है। आदेश का पेज नंबर 33 पॉइंट नंबर 65 सब क्लॉ नंबर 3, उसमें साफ लिखा है कि फ्लैट में कौन वोट दे सकता है, जो उसमें रहने वाला है। रहने वाला कौन? जो मकान का मालिक है या मालकिन है, उसका पति या उसकी पत्नी, उसके वालिद बच्चे, वैधानिक किराएदार, और कंपनियां भी रेंट पे फ्लैट लेती हैं, तो उस पावर ऑफ अटर्नी को रखने वाला व्यक्ति। इन सब में जो भी व्यक्ति उस घर के अंदर रह रहा है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और वोट डाल सकता है। बिल्कुल स्पष्ट इस चीज़ का उल्लेख है उस डिसीजन में। इस बात को लेके हमने जीडीए को अप्रोच किया था। मेरा नाम सुदीप द्विवेदी और हमारे साथी हैं श्री अवधेश कुमार जी। हम दोनों के नाम पे 11 अगस्त 2025 को सेम बिल्कुल इसी पॉइंट को लिखकर जीडीए की रिट नंबर, क्लॉ नंबर, सब क्लॉ नंबर, वही इबारत लिख के हमको जीडीए ने आदेश दिया है, इसको बोर्ड को निर्देश दिया है, अध्यक्ष और सचिव को, कि जो भी आगामी चुनाव करवाएंगे इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को फॉलो करते हुए कराएं। हमने 11 अगस्त को हमको चिट्ठी मिली।
17 अगस्त को बोर्ड को चिट्ठी मिली, हमने 26 अगस्त को बोर्ड को हार्ड कॉपी जमा कराई, मेल किया और पोस्ट भी किया। बावजूद इसके जो हमारा बोर्ड है उसने इस चीज़ का कोई संज्ञान नहीं लिया। 11 अगस्त की चिट्ठी थी, 12 अगस्त को मैं उसको डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी जमा करके आया, उसकी पावती है मेरे आपको पास। जब हाईकोर्ट ने ये चिट्ठी दी तो बोर्ड ने उसको क्यों नहीं माना और उसके पीछे क्या दलील दी? देखिए, बोर्ड के ना मानने के कारण ये है कि वो चुनाव प्रक्रिया को डिरेल करना। बेसिकली 3 मुद्दे हैं। एक है वित्तीय कुप्रबंधन, दूसरा है पूरी चुनाव प्रक्रिया को साबोटाइज कर लेना, उसको दबा लेना पूरी का, और तीसरा है सोसाइटी में होने वाली तानाशाही। ये 3 बड़े मुद्दे हैं। उसमें से जो चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है, पहले मैं उसका जवाब देता हूँ। जीडीए का काम है आदेश देना, आदेश दे दिया, इनका काम है उस आदेश को पालन करना। 3 महीने तक उस आदेश के ऊपर कुछ नहीं किया गया। फिर हमने वही चिट्ठी डीआर को भी दी, तो डीआर का काम भी यही है कि जीडीए जो आदेश दे उसका पालन कराए ग्राउंड पे। डीआर ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। और जब चुनाव का समय नज़दीक आ गया, 3 महीने तक चिट्ठी पे कोई एक्शन नहीं हुआ। जब चुनाव का समय नज़दीक आ गया तब बोर्ड ने हमारी चिट्ठी को आधार बनाते हुए डीआर को एक चिट्ठी दे दी कि ये हमें एक चिट्ठी मिली है, इस चिट्ठी पे क्या करना है हमें तो पता नहीं, आप हमें दिशा निर्देशित कीजिए कि इस चिट्ठी पे क्या करना है। जबकि वो चिट्ठी आप डीआर को और जीडीए को तो पहले दे चुके होंगे। 3 महीने पहले। तो यहाँ से सिद्ध क्या होता है? सिद्ध ये होता है कि किसी भी बहाने को पकड़ के चुनाव की प्रक्रिया को डिरेल करना है, चुनाव समय पे नहीं होने देना है। उसका इनको फायदा क्या है? 1 साल का आपका ऑफिशियल टर्म है, 6 महीने आप विवाद में निकाल देते हो, तो 1 साल जमा 6 महीने। तो एक बोर्ड जो 1 साल के लिए चुना गया वो कितने समय के लिए राज करता है? 1.5 साल के लिए। तो जैसे ही वो 1.5 साल पूरा हुआ, अगली टर्म में फिर वही, तो पिछले साल भी सोसाइटी कालातीत हुई, 1.5 साल राज किया बोर्ड ने, और उन्होंने फिर इस साल दोबारा सोसाइटी को कालातीत करवा दिया। और इरादा इस बार भी यही है कि एक बार सोसाइटी कालातीत हुई, 6 महीने मिल जाएंगे, मज़े से कालातीत होने के बाद भी 6 महीने सोसाइटी पे राज करो, और उसके बाद जो चुनाव का परिणाम होगा देखेंगे। सबसे बड़ी समस्या क्या है इसमें? हमारा जो यूपी अपार्टमेंट एक्ट है वो ये तो कहता है कि 1 साल के बाद सोसाइटी कालातीत हो जाएगी, वो ये भी कहता है कि जो लोग दोषी होंगे उनको नोटिस दो, ये दो, पर उसके अंदर कोई सज़ा निर्धारित नहीं है। मतलब कानून में दांत नहीं है। अगर कानून में दांत होते तो बड़े आराम से ये सिद्ध हो जाए, कोई भी कालातीत नहीं कराता। अब यहाँ होता क्या है? डीआर केवल एक चिट्ठी पकड़ा देता है कि अध्यक्ष और सचिव को कि आप कालातीत हैं, और ये चिट्ठी पकड़ाने के बाद डीआर एक अधिकारी नियुक्त कर देता है, और वो अधिकारी 6 महीने ले लेता है चुनाव करवाने में। समस्या क्या है? जिन्होंने कालातीत कराया सोसाइटी को बुरी नीयत से, उनको क्या सज़ा मिली? उनको तो कोई सज़ा नहीं मिली। तो इसलिए उनको ये हौसला है कि हम लगातार एक के बाद 6 महीने जिन्होंने टाइम बढ़वाया उसका लाभ उनको क्या होता है ये भी बताइए। लाभ तो यही है ना कि 6 महीने एक्स्ट्रा कुर्सी पे बैठेंगे, वो कुर्सी चाहिए नहीं, लेकिन अगर मान लिया वो लॉस में हैं और बैठे भी हैं तो यानी क्या वो उनको लाभ कैसे हो रहा है? हो सकता है कागजों में फेरबदल करने की जुगत चल रही हो, अपने कुछ चीज़ें छिपाने की जुगत चल रही हो, ताकि उस पर चिपके रहें, सारा अपना बराबर करके लीपा पोती करके फिर चुनाव करवाए जाएं। तो इस तरह की परिस्थिति, तो चुनावी प्रक्रिया को पूरा साबोटाइज कर लिया जाता है। सजा का कोई प्रावधान इसमें है नहीं। डीआर केवल एक चिट्ठी दे देता है कि आप कालातीत हो और मेरा अफसर चुनाव करवाएगा, और जो अफसर चुनाव करवाने आता है वो भी 6 महीने ले लेता है चुनाव कराने में। तो इस तरह से पूरी चुनाव प्रक्रिया यहाँ 2 बार साबोटाज हो चुकी है। तो मतलब जितने समय में 3 बोर्ड बदल जाने चाहिए थे, उतने समय में केवल 2 बोर्ड बदले। वो कहाँ गई 13 लाख रुपए? वो तो 42 जमा 13 बढ़ के 55 हो जानी चाहिए थी, वो नहीं आई। तो जब सवाल पूछा गया तो बड़े ही गैर जिम्मेदाराना अंदाज में बोल दिया गया वो पैसा हमने खर्च कर दिया। अच्छा, क्यों खर्च कर दिया? उसका कोई जवाब नहीं। बोले हमें ज़रूरत थी, हमारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, हमने खर्च कर दिया। देखा आपने कि जो यहाँ की एओए थी अभी तक, जिसके पास सोसाइटी का चार्ज है, उन्होंने पैसे को मतलब किस तरीके से खर्च किया गया कि फ्लैट ओनर्स जो यहाँ के बाकी रेजिडेंट हैं उनको कोई जानकारी नहीं दी गई। और रेजिडेंट का ये भी एक आरोप है कि उनके ऊपर तानाशाही का आरोप, कि किसी भी सवाल का कोई भी जवाब जो एओए है उसके पदाधिकारी हैं उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है, और केवल वो चुनाव को टालने की कोशिश करते हैं। तो देखा आपने गाजियाबाद की गुलमोहर गार्डन सोसाइटी के लोगों की कितनी परेशानियां हैं। हमारी टीम ने जब कुछ और लोगों से बात की तो पता चला कि चुनाव की मांग करने पर उनके साथ धक्का मुक्की की गई।
ना सिर्फ एओए अधिकारियों ने बल्कि स्थानीय पुलिस को बुलाकर भी सोसाइटी रेजिडेंट्स को धमकाया गया। निवासियों ने बताया कि वर्तमान कालातीत एओए अधिकारियों से मिली भगत करके केवल चुनाव को टालना चाहती है, जिससे कि वो कुर्सी पर बरकरार रहे और मेंटेनेंस के पैसों को हड़प करती रहे। काफी जद्दोजहद के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार ने 30 दिसंबर 2025 को चुनाव की घोषणा की। लेटर जारी करते हुए चुनाव अधिकारी भी नियुक्त किए गए। डिप्टी रजिस्ट्रार ने 1 महीने के अंदर चुनावी प्रक्रिया पूर्ण कराकर चयनित पदाधिकारियों के गठन का निर्देश दिया हुआ है। लेकिन 15 दिन बाद भी चुनाव अधिकारी सोसाइटी में नहीं आए और किसी भी रेजिडेंट से नहीं मिले। निवासी ये मान रहे हैं कि सारा खेल एओए का रचा हुआ है, जिससे सोसाइटी वालों को परेशान किया जा रहा है। सदस्य होने के नाते हमने जो चुनाव प्रक्रिया थी वो पूरी आरंभ करी, लेकिन जैसे ही हम जिस दिन जो है नॉमिनेशन फॉर्म बांटने के लिए गए तो हमारे ऊपर जो है धमकी दी गई, हमारे साथ हाथापाई की गई, तो हमें वो प्रक्रिया सारी जो है निलंबित करनी पड़ी। ये धमकी किसने दी, हाथापाई किसने की और इसकी कंप्लेन आपने पुलिस में की या नहीं की? चूँकि हम निवासी हैं तो पुलिस में हमने जाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि हम सब लोग यहीं के निवासी हैं, सौहार्द बनाए रहना चाहिए। मतलब कोई हाथापाई कर सकता है, मारपीट कर सकता है, लेकिन आप पुलिस में नहीं जाएंगे क्योंकि सौहार्द बनाना है? बिल्कुल सौहार्द भी बनाना था, लेकिन उन्होंने अपने से ही जो है पुलिस को बुलाया और जो है हमारे ऊपर जो है तरह तरह के आरोप लगाए। लेकिन फिर भी चुनाव समिति से पहले हम यहाँ के जो है निवासी हैं, हमें देखना है कि हम जो है सौहार्द बनाए रखें और सभी लोगों को एक साथ लेके चलें, और ये हमारा पहला दायित्व था एज ए चुनाव समिति के। लेकिन उसके बाद भी जो है चुनाव हम संपन्न नहीं करा पाए और आखिर में जो है पूरी चुनाव समिति जो है वो डिबार्ड कर दी डीआर के आदेश के अनुसार। अब चुनाव समिति का सदस्य होने के नाते मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैंने ये गलत काम किया, ये किया और जो है मेरे घर के आसपास जो भी कुछ काम हुआ है उसको तोड़ने की धमकी दी जा रही है। तो अब इस तरीके से भी जो है ये धमकी भी मतलब एओए के लोग दे रहे हैं? स्वाभाविक है, एओए के अंदर ही जो है मेंटेनेंस आता है, तो मेंटेनेंस की तरफ से लेटर बार बार इशू हो रहे हैं, जो कि एक जो है संवैधानिक है, क्योंकि अभी तक ये सोसाइटी जो है एसेट हैंडओवर नहीं हुआ है एओए को। तो अभी भी जो कोई भी एसेट का कोई भी काम है वो बिल्डर के द्वारा ही किया जाएगा, तो वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रह के काम कर रहे हैं और चुनाव समिति में होने के कारण और उनके पक्ष में काम ना करने के कारण आज मुझे ये खामियाजा व्यक्तिगत रूप से एज ए रेजिडेंट मिल रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। देखा आपने कि जो रेजिडेंट जो मतलब अगर विरोध कर रहे हैं और ईमानदारी की बात कर रहे हैं, अपेक्षा करते हैं कि जो एओए के पदाधिकारी हैं वो भी रेजिडेंट को अपनी चीज़ों का सवालों का जवाब दें और उनको बताएं कि उनके पैसे का क्या हुआ और इलेक्शन बार बार क्यों टाला जाता है। तो इसका जब जवाब मांगा जाता है तो एओए के लोग धमकाते भी हैं, मारपीट भी करते हैं और जैसा कि रेजिडेंट ने बताया कि उनके जो काम कराए हैं एओए ने वो भी तोड़ने की धमकी दी जा रही है। जो इलेक्शन जैसे 7-8 तारीख को आप बता रहे हैं कि एओए का टाइम पूरा हो चुका था, तो क्या डीआर में अभी इलेक्शन के लिए कोई प्रक्रिया आरंभ हुई, नहीं हुई? और उसके बीच में आप कह रहे थे कि कोई एक बीच में भी एक बड़ा खेल हुआ। एक ने निर्णय लिया कि शेयर सर्टिफिकेट इशू किए जाए, एक ने निर्णय लिया है कि प्रथम रजिस्ट्री में जिसका पहला नाम लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम इन द रजिस्ट्री, उसको वोट डालने का कर दिया जाए। अब इसमें दिक्कत ये थी कि चुनाव प्रक्रिया आरंभ होने के पहले बाद शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि 2024 में भी ऐसा ही हुआ था। हमारी सोसाइटी के एक हैं मधुसूदन कौशिक, वो भी इसी को लेके हाई कोर्ट गए थे। उन्होंने ये कहा था कि भाई चुनाव प्रारंभ करने से पहले शेयर सर्टिफिकेट इशू किए जाए, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट में लिखा हुआ पहला नाम ही वोट डालने का अधिकार रखता है, रजिस्ट्री में लिखा हुआ पहला नाम वोट डालने का अधिकार नहीं रखता है। जबकि डीआर ने रजिस्ट्री में लिखे हुए पहले नाम के आधार पर ही चुनाव करा दिए। कानून संगत वो है ही नहीं। सेक्शन 5A अपार्टमेंट एक्ट का ये कहता है कि जिसके नाम से शेयर सर्टिफिकेट इशू होगा
वही उसको कर सकता है। जॉइंट ओनर की स्थिति में होता यह है कि जॉइंट ओनर आपस में तय करते हैं कि शेयर में किसका पहला नाम लिखा जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि रजिस्ट्री का ही पहला नाम हो, और जो उसका पहला नाम लिखवा लेते हैं वो वोट डालने का अधिकार रखता है। ये सहमति से होता है, और उस नाम को वो कभी भी 6 महीने के बाद बदल सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर 1 साल चुनाव 1 साल होगा, नेक्स्ट ईयर वो चाहे तो दूसरा भी बदल सकता है। यही व्यवस्था थी। इसी व्यवस्था को हमने कहा कि इसको आप लागू करिए, इसको चलाइए, और जो हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन है वो भी यही कहता है कि जो लेकिन जो इलेक्शन प्रक्रिया जो आरंभ होनी थी, वो आरंभ हुई या नहीं हुई? मैंने अलग अलग आरटीआई लगाई, मैंने सर्टिफाइड वोटर लिस्ट ली, चुनाव का खर्चा लिया, वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी। वीडियो रिकॉर्डिंग, आप एक चुनाव प्रक्रिया की कितनी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएंगे? 1, 2, 3, 4, मुझे 423 वीडियो रिकॉर्डिंग दी गई, जिसमें 1 सेकंड से लेकर 1.5 मिनट तक की क्लिप है। ये किसने भेजी आपको? मुझे इलेक्शन ऑफिसर जो आपके फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, मेरे पास इतनी मोटी बॉक्स फाइल है जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं। देखिए, चुनाव की जो वोटर लिस्ट बोलती है उसमें 792 टिक के निशान हैं, इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर किया 828 वोट का, और जो वीडियो रिकॉर्डिंग में जो हेड काउंट है वो 488। तो आपने फिर दोबारा डीएम से जाकर के अपने कही कि मतलब डीआर ने इसको जो है बंद कर दिया और इसकी जांच दोबारा होनी चाहिए? सर, मैं 3 बार गया, 2 बार इंक्वायरी बिठाई गई, तीसरी बारी में इंक्वायरी बिठाई गई। अब समस्या ये है कि जो इलेक्शन ऑफिसर थे अरविंद यादव जी, उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई भी आंतरिक तौर पे चल रही थी। वो अपने हेड ऑफिस से अटैच कर दिए गए थे। जब तक ये इंक्वायरी और फर्दर लेवल पे चलती, उससे पहले वो सस्पेंड कर दिया गया। ये जो डेली न्यूज़पेपर है उसमें विद फोटो उनके आया है। जब अधिकारी अब सस्पेंड हो गया तो अब मैं उसके लिए क्या इंक्वायरी? नहीं, तो दूसरा वो मतलब इंक्वायरी थोड़ी बंद हो सकती है उसके सस्पेंड होने से। भाई वो इंक्वायरी दूसरे अधिकारी से कराई जाएगी ना, तो डीएम या डीआर तो इंक्वायरी करा ही सकते हैं। जो जांच के आदेश तो आज भी तरोताज़ा हैं, लेकिन उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं चल रही है आज की डेट में। मेरा सिर्फ इतना ये कंसर्न है कि इट हैज़ बिकम अ नेक्सस, एक संगठित कार्यक्रम चल रहा है। सोसाइटी को बंधक बनाया जाए, टाइम से इलेक्शन नहीं कराया जाए, इलेक्शन डिले कराया जाए, और जो पार्टी ये सब करवाती है वही इलेक्शन जीतती है। अल्टीमेटली पब्लिक, देखिए, जिसने हिसाब से काम नहीं किया, क्या पब्लिक उसको वोट देगी? नहीं देगी। तो वो पार्टी कैसे जीतती है? कि जैसे कि जो चुनाव अधिकारी बनाए गए वो आए, आप लोगों से मिले कि नहीं मिले? सर, अभी तक चुनाव अधिकारी सोसाइटी में नहीं और आए। लेटर में कितने दिन का समय दिया गया है इलेक्शन पूरा कराने? 1 महीने का समय दिया गया है, लेकिन चुनाव अधिकारी अभी तक पहुंचे नहीं है। 30 तारीख को लेटर डीआर के ऑफिस से इशू हुआ था। जानकारी ये भी मिली है कि लेटर शायद सबके पास पहुंच गए। मैं विश्वास के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि पहुंच गए होंगे। आज 15 दिन हो गए, 15 दिन तक तो हुआ नहीं। एक इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए कम से कम 20 से 21 दिन लगते हैं। तो 1 महीने में तो ये चुनाव अधिकारी भी कैसे चुनाव कराएंगे? फिर तो वही होगा कि भाग दौड़ में जो वो फर्स्ट ओनर से करा लो। फर्स्ट ओनर को राइट नहीं है रजिस्ट्री में, अगर फर्स्ट ओनर है तो। अभी जो चुनावी प्रक्रिया है उसके संदर्भ में एक बात और समझनी जरूरी है। 2015 में सोसाइटी का गठन, रजिस्ट्रेशन हुआ डिप्टी रजिस्ट्रार के पास। 2015 से 2025, आज 10 साल हो गए। 10 साल में 2015 से 2023, 8 साल ये सोसाइटी चली। हर बार एक नया बोर्ड बना, उस बोर्ड ने अपना काम किया, फिर चुनाव हुए और उसने अगले बोर्ड को सौंप दिया। ठीक है, 8 साल में तो कभी कोई चुनाव डिले नहीं हुआ। 8 साल लगातार सोसाइटी में बोर्ड बने, ठीक है, 8 साल में कोई डिले नहीं हुआ। हर बार बोर्ड समय से पहले चुनाव डिक्लेयर करता था, समय से पहले वोटिंग होती थी और समय से पहले बोर्ड बन जाता था। ऐसा क्या हुआ पिछले 2 साल में? 8 साल तक जो सोसाइटी कालातीत एक बार भी नहीं हुई, पिछले 2 साल से लगातार सोसाइटी कालातीत हो रही है। इसका उत्तर एक ही है, नियत। अब नियत नहीं है चुनाव कराने की। 8 साल में एक भी बार कालातीत नहीं हुई। ठीक है, दूसरा, नियत जो है उनके क्रियाकलापों से लिंक हो जाती है। कैसे? आपको पता है किसी भी चुनाव की प्रक्रिया में 3 हफ्ते लगेंगे। आपकी अंतिम तिथि 8 दिसंबर है, तो आपको चुनाव समिति का गठन 15 नवंबर को करना चाहिए था। आपको पता है ना 21 दिन लगेंगे। 15 नवंबर को जीबीएम नहीं बुलाई गई। निवासी पूछते रहे व्हाट्सएप ग्रुप पे कि जीबीएम कब बुलाओगे, बता देंगे। जीबीएम कब बुला, दूसरी बार पूछो तो मैसेज डिलीट कर देंगे। 15 नवंबर को जीबीएम होती,
चुनाव समिति के पास पूरा 21 दिन का समय होता, तय समय से 8 दिसंबर को नया बोर्ड बनता, ठीक है। पर जीवीएम कब की गई? 30 नवंबर, जब 7 दिन बच गए। सोसाइटी वासियों की समस्या जानने के बाद हमारा फर्ज था कि हम उनकी समस्या अधिकारियों तक पहुंचाएं। इसी के चलते हमारी टीम सबसे पहले डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव कुमार के पास पहुंची। तो जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे यहाँ से तो 31 दिसंबर में चुनाव अधिकारी के लिए ऑर्डर निकाल दिया गया था, जिसमें जिला पुलिस अधिकारी को चुनाव अधिकारी बनाया गया है गुलमोहर गार्डन के लिए। तो अभी वो उनसे संपर्क करके पूछ लिया जाएगा कि अभी चुनाव में डिले क्यों कराया जा रहा है। वैसे एक माह का सप्ताह दिया जाता है, जिसमें कई बार 10-12 दिन थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन समय से चुनाव हो जाएगा। हमारा इन्वॉल्वमेंट तो केवल चुनाव से संबंधित है अभी, कि हमारे को रिक्वेस्ट आई थी एओ की कि चुनाव करा दी जाए, क्योंकि पहले उन्होंने समय से चुनाव नहीं कराए थे और अननेसेसरी समय को बढ़ाया जा रहा था। मतलब किसी न किसी तरह एओ अपना समय बढ़ाना चाह रही थी, जिसके कारण हमें शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके संदर्भ में हमने अपना फिर चुनाव अधिकारी एओ को कालातीत करते हुए चुनाव अधिकारी लगाया, ताकि वहाँ पे जल्द से जल्द चुनाव होकर नई एओ का गठन किया जा सके। नहीं, चुनाव समय से करा लिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन और बढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। डिप्टी रजिस्ट्रार से बात करने के बाद हमारी टीम गुलमोहर गार्डन सोसाइटी के निवासियों की समस्या को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के पास भी पहुंची। तो जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, जो भी सोसाइटीज होती हैं, सोसाइटी का चुनाव जब हो जाता है तो नई सोसाइटी का गठन होता है। सोसाइटी के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि सोसाइटी को अच्छे तरीके से नैतिक मूल्यों के साथ उसको चलाएं। और जहां तक चुनाव में अभी विलम्ब होने का है, तो लगभग 5 से 6 महीने उसमें विलम्ब हुआ है। पुरानी सोसाइटी जो थी वो ख़त्म हो गई, कालातीत हो गई है। नई सोसाइटी के चुनाव के लिए हमारे पास उस सोसाइटी के लोग आए थे, उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया हुआ है और मैंने डिप्टी रजिस्ट्रार सोसाइटी जो हैं उनको रेफ़र किया हुआ है, उनको बकायदे पत्र लिख के नए चुनाव कराए जाने के लिए उनको मैंने बोला हुआ है। इसके अलावा एक और शिकायत थी उसमें कि पुरानी जो सोसाइटी थी उसने लगभग 90 लाख रुपए का घोटाला किया हुआ है। तो इस संबंध में भी मैंने जांच के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार और संबंधित एसीपी को निर्देशित किया है कि वो लोग जांच करके फिर रिपोर्ट पुटअप करेंगे। यदि कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित सोसाइटी यानी उस सोसाइटी के जो पदाधिकारी थे, पुराने वाले हों या उनके पहले वाले हों, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। एक बार रिपोर्ट आ जाए तभी पता चल पाएगा कि कोई अगर किसी की संलिप्तता है या कोई बात है, तो एक बार रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। अभी हाल ही में भेजा गया है, 7 जनवरी को मैंने भेजा है डिप्टी रजिस्ट्रार को। पत्र भी हमें 6 को ही प्राप्त हुआ है, उनकी शिकायती पत्र भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो भेजा हुआ है। चुनाव भी होगा और अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई भी। नहीं, ऐसा नहीं है, बोला गया है चुनाव जल्दी होगा, शेड्यूल डिक्लेयर ही हो रहा होगा, चुनाव जल्दी करवाएंगे। जो एओए थी उनकी नीयत नहीं थी, वो चाहते नहीं थे कि इलेक्शन हो, इसीलिए जब मतलब एओ का टाइम एकदम पूरा हो रहा था कंप्लीट, तब जाकर के एकदम लास्ट मिनट में उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया आरंभ कराई। फिर समिति जो चुनाव समिति बनी थी वो भी भंग कर दी गई। खैर, लेकिन फिलहाल डीआर ने एक लेटर जारी किया 31 दिसंबर जैसा कि बताया गया, और उसमें भी 1 महीने का समय दिया गया है चुनावी प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए, यानी नए बोर्ड के गठन के लिए 1 महीने का समय निर्धारित किया गया था। 15 दिन बीत जाने के बाद भी चुनाव अधिकारी अभी तक रेजिडेंट से नहीं मिले और चुनावी प्रक्रिया अभी आरंभ नहीं हुई है, तो 1 महीने में तो ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। अब रेजिडेंट का जो कहना है कि इसके बारे में फिर से हम लोग जाकर के शिकायत करेंगे, उच्च अधिकारियों से मिलेंगे, कि जिससे कि कम से कम ये चुनावी प्रक्रिया जिसके कहने पर टाली जा रही है उसके ऊपर भी कोई एक्शन हो, और जो अधिकारी चुनाव कराने में आनाकानी कर रहे हैं उन पर भी कोई कार्रवाई हो सके, और जिससे कि कम से कम निष्पक्ष चुनाव हो और नई कमेटी को यहाँ का चार्ज मिल सके। इंडिया डेली के लिए वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ संतोष पाठक, गाजियाबाद। चक्रों में अभी के लिए बस इतना है, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।